So today is our last session on electricity. छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उसको कवर करेंगे. Yes, first heating effect. Heating effect of current. Very simple. Okay. करंट का काम क्या है? करंट का काम है लाइट जलाना, फैन चलाना, टीवी चलाना, मोबाइल चार्ज करना. दैट इज द काम, दैट इज द वर्क ऑफ करंट. लेकिन बच्चों बहुत सारे अप्लायंसेस है जिसमें आपको लाइट नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, कुछ नहीं. उनका काम होता है हीट करना चीजों को, जैसे टोस्टर, यस, जैसे हीटर, जैसे और बताओ आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे और कोई डिवाइस. यस, हीटर, वाटर हीटर, माइक्रोवेव भी हो सकता है. सी बेसिकली नॉट माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बहुत अलग चीज है. यस, टोस्टर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, रूम हीटर, वाटर हीटर. यस, और देखो सारी चीजों में गीजर, सर इवन लाइट बल्ब, क्योंकि वो फिलामेंट हीट होने के बाद ही जलता है. लेकिन उसमें ना एनर्जी लाइट में भी कन्वर्ट होता है. मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट. व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. ओके, सो आयरन है, फिर गीजर है, ये सारे एलिमेंट्स या ये सारे अप्लायंसेस हीटिंग पे काम करते हैं. सबका काम होता है कुछ ना कुछ चीज गर्म करना. इन सब चीजों के अंदर एक कॉइल है ऐसा. यस, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ऐसा कॉइल होता है अंदर और उसके ऊपर प्लेट होती है. यस, तो ये कॉइल चीजों को गर्म करता है. आपने रूम हीटर या गीजर या वाटर हीटर देखा रहेगा, तो उसका ऐसा कॉइल होता है ना, इस तरह से एक कॉइल होता है जिसका काम है पानी को गर्म करना. वन सेकंड, राइट. तो ये जो डिवाइसेस है, इनमें हम एक चीज अज्यूम करेंगे, है ना. हम अज्यूम करेंगे कि सारा के सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी, यस, इज कन्वर्टेड इनटू हीट. सबके सब हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी कोई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हीट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, हमने देखा है कैसे कन्वर्ट होता है. ओके, सो करंट पास होता है, वेरी गुड. बट ये जो चीजें हैं ये एलॉय से बनी होती है. यस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, है ना. हाई रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है. फ्रिक्शन मतलब क्या? कोल्यूशन. नंबर ऑफ कोल्यूशन ज्यादा होगा. कोल्यूशन ज्यादा होगा तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगी और आपका डिवाइस गर्म होने लगेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. दैट्स इट. तो होता क्या है? फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से कोल्यूजन्स होता है, कोल्यूजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, और हीट प्रोड्यूस होता है. और अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो ये गर्म हो जाएगा. ये गर्म होगा तो हीट ट्रांसफर करेगा. मान लो यहाँ पे बकेट है, बकेट के अंदर पानी रखा है. ओके, सो हीट ट्रांसफर होता है यहां से यहां. इस कॉइल से हीट ट्रांसफर हो जाएगा वाटर के अंदर और आपका वाटर गर्म हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एवरीबडी क्लियर विथ व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? यस. अब देखो कौन सा एनर्जी था हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में. वेरी गुड. अगर कोई आपको पूछे कि कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, तो द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, H is equal to I square RT, and this is nothing but called as Joule's law of heating. What is this? Joule's law of heating. What is Joule's law of heating? Joule's law of heating implies that the amount of heat produced is directly proportional to the square of the current. करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब क्या? मतलब जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा. देखो ना यार, ये कॉइल करंट को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो?
और भर भर के करंट पास कर रहे हो इस कॉइल के अंदर, तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा कोल्यूजन होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड। दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली यार इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो करंट को और अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो और ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। And this heat produced is directly proportional to time for which the current is passed. 2 मिनट करंट पास करोगे तो थोड़ा सा गर्म होगा, 10 मिनट पास करोगे तो बहुत गर्म होगा, और ज्यादा पास करोगे तो और ज्यादा गर्म होने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। तो जूल ने बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time for which the current is passed. क्या सबको समझ में आया? सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं है उसमें ज्यादा। वेरी गुड। तो आ जाओ जरा इसका कुछ और फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। वी नो दैट V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I इज इक्वल टू V बाय आर होता है। चलो मैं यहाँ पे I के बदले डाल देता हूँ V बाय आर। V बाय आर, V बाय आर। तो मैं I के बदले डाल देता हूँ V बाय आर का होल स्क्वायर, दैट इज V स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टाइम। वेरी गुड। यहाँ से एक आर और एक आर कट गया, तो आपको मिलेगा H इज इक्वल टू V square T by R. This is formula number 1 for heat. This is formula number 2 for heat. Very good. क्या सबको समझ में आया? Everybody. Very good. यहाँ देखो फिर, we know that V equal to IR, तो R is equal to V by I होता है। हाँ, yes, R is equal to V by I. इसको भी हमने देखो डाला, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। इसको इसमें डाल दिया तो हमको ये फॉर्मूला मिला। इसको भी पुट इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे हम, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। जूल ने जो फॉर्मूला दिया उस पे डाल दिया। ओके, तो हमको क्या मिलेगा देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर के बदले में डालूंगा V बाय आई इंटू टी, है ना। ये I से I कटा, वी आर लेफ्ट विथ H इज इक्वल टू V आई टी, H इज इक्वल टू V आई टी। ये है मेरा हीट का तीसरा फॉर्मूला। सो हीट के मेरे पास 3 फॉर्मूला है। क्या तीनों फॉर्मूला अलग अलग है? नहीं, सेम ही है। यस, अगर आपको I, R और T का वैल्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली। अगर आपको V, T और R का वैल्यू पता है तो ये यूज कर लो। अगर आपको V, I और T का पता है तो ये यूज करो। लेकिन तीनों भी सेम ही चीज है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। और इस पे आएंगे छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे? चलो देख लेते हैं और उसको फटाफट फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ। अच्छा, ये पावर का क्वेश्चन आ गया। ओके, तो मैं चलो आपको पावर भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं साथ साथ में। व्हाट इज पावर? व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ पावर गाइस? पावर का डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है? 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है आपने? नहीं रे बाबा, पावर कैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या आपने ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा है वर्क पावर एनर्जी में? बिल्कुल। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। समझो, छोटी छोटी चीजें। वाओ, अब यहाँ पे क्या वर्क है? हम तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे पास तो एक ही वर्क होता है, चार्ज को उठा के यहां से यहां रखना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में व्हाट इज वर्क? टू मूव द चार्ज, टू मूव द चार्ज इज द वर्क।
चार्ज को मूव करना ही तो एक ही काम है हमारे पास कि चार्ज को रुकने नहीं देना है, कंटिन्यूअसली मूव कराते रहो। ओके, सो वेरी गुड, वी नो दैट V इज इक्वल टू W बाई Q। हाँ, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। बहुत बढ़िया, क्या ये हमको पता है? जी हाँ। तो क्या Yes, मैं sir. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं? पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ये है मेरा इक्वेशन 1। W के बदले में डाल दूंगा V इंटू Q डिवाइडेड बाई T। बट बच्चों, व्हाट इज दिस Q बाई T? एनीबडी, व्हाट इज Q बाई T? What is Q by T? Come on. I is equal to charge upon time, है ना? Rate of flow of charge। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला हो गया V into I। कितने फास्ट काम कर रहा है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे भैया, चार्ज तो घूम रहा है, सेल चार्ज को घुमा रहा है, लेकिन कितने फास्ट? पावर क्या बताएगा? कितने फास्ट, कितने फास्ट काम कर रहे हो, ये पावर बताता है। तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। यस, अच्छा इससे पहले आ जाओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट बच्चों? यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एसआई यूनिट है हीट का, एनर्जी है ना वो, तो जूल उसका यूनिट रहेगा, बिकॉज इट इज एसआई यूनिट आफ्टर ऑल। वेरी गुड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? प्लीज ध्यान दे दो अच्छे से। पावर इज इक्वल टू वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। लेकिन इतना बड़ा क्यों बोले? हम लोग इसको एक छोटा नाम दे देंगे वॉट्स। सो यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या एक और यूनिट हो सकता है इस फॉर्मूला से? हाँ, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ पावर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर? तो एक रहेगा जूल पर सेकेंड, एक रहेगा वॉट, एक रहेगा वोल्ट एम्पियर, और लास्ट में कुछ भी दे देंगे, कुछ भी अक्कड़ सर बक्कड़ वोल्ट बम्बे दे बोल, सकते हैं क्योंकि है ना? वॉट और कुछ भी, वोल्ट एक जैसा है। कुछ भी दे देंगे। तो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो दिस इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट? तो देखो 3 यूनिट है उसके, तीनों भी करेक्ट है, एब्सोल्युटली, है ना? सो दिस इज ऑल्सो द यूनिट, दिस इज ऑल्सो द यूनिट, और ये फॉर्मूला देखो तो दिस इज ऑल्सो द यूनिट। वेरी गुड। अब एक और चीज, चलो आ जाओ यहाँ पे। we know that V equals to IR। V equal to IR डाल दो यहाँ पे V की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I। तो यहां से पावर हो गया I स्क्वायर R। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। वेरी गुड। दूसरा, yes, we know that V equal to IR, so I is equal to V by R। डाल दो यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू V इंटू I के बदले मैंने डाल दिया V by R। तो पावर का हो गया एक और फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन। क्या अलग अलग फॉर्मूला है ये सब? ना, सेम फॉर्मूला। दिस इज सेम एज दिस, इज सेम एज दिस। अरे बस इसके बदले कुछ तो वैल्यू डाल के बन गया, एक बार इसके बदले कुछ तो वैल्यू डाल के बन गया, सिंपल है, तो सेम ही। क्यों बना के रखा है? कन्वीनियंस के लिए। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट ये याद रहे तो बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला? हीट के लिए भी आएगा, आई फॉरगॉट टू टेल यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ हीट? यस, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। चौथा कोई तो घटिया सा ऑप्शन रहेगा, वो आंसर रहेगा आपका। यस, सेम फॉर पावर ऑल्सो। तो यूनिट पता चल गया, सब कुछ पता है। आ जाओ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस मच। एट द रेट ऑफ दिस मच मतलब ये क्या दे रखा है आपको? पावर दे रखा है। पावर इज इक्वल टू 840 watts। When heating is at maximum rate, okay, when heating is maximum and it consumes the power of 360 watts,
when the heating is at the minimum rate, when the heating is minimum. Potential, the voltage is 220 volts, voltage is 220 volts. Find the current and the resistance in each case. दोनों केस में आपको करंट और रेजिस्टेंस निकालना है. V is equal to 220. ओके, चलो बहुत सिंपल है. पावर इज इक्वल टू V इंटू I is equal to power divided by V. पावर है 840, V is 220. यस, यहां से जो भी आएगा आप कैलकुलेट करोगे बच्चों डेसिमल में और उतना एम्पियर. खत्म. नंबर 2, पावर इज इक्वल टू V इंटू I. यस, वंस अगेन I इज इक्वल टू पावर अपॉन V. पावर है 360 और ये है 220, ये है 220. कैलकुलेट करोगे जो आएगा उतना एम्पियर. सिंपल, एकदम सिंपल. यस, अब आपको पूछ रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस. तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I, है ना. V पता है आपको, यस पता है, यहां से I भी पता रहेगा निकालने के बाद. या फिर क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बच्चों, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P. देखो यहां से अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं. सी, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय पावर. V स्क्वायर मतलब 840 इंटू 800, सॉरी V स्क्वायर है ना. V स्क्वायर Yes, मतलब 220 इंटू 220 square. 220 डिवाइडेड बाय 840. जितना भी आएगा उतना ओम्स इज द रेजिस्टेंस. सेम यहाँ पर R is equal to V square by P. V square is 220 into 220 divided by 360. yes 360. जो भी आएगा उतना ओम्स. डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस रहते हैं हीट पावर के, है ना. सिर्फ फाइनल कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं आपके लिए, सॉल्व करना है आपको, नोट्स में चेक करूंगा आंसर्स. एवरीबडी क्लियर? एकदम सिंपल. Yes, sir. तो आपको समझना क्या है पता है, व्हाट इज गिवन. गिवन इंफॉर्मेशन समझना है कि गिवन क्या है. अच्छा, एक कोई तो आयरन है, उसका पावर गिवन है, मैक्सिमम इतना पावर हो सकता है, मिनिमम इतना पावर हो सकता है ना. वोल्टेज दे रखा है, बोल रहा है इसमें भी करंट निकालो, इसमें भी करंट, इसमें भी रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टेंस. सिंपल. यस, ओके, यस. So here बच्चों you can use this formula also, या you can both the cases में you can use I is equal to V by R, Ohm's law वाला formula also, कोई दिक्कत नहीं है ना. अरे ये फॉर्मूला आया कैसे है, ये फॉर्मूला इसी से तो बनाया है हमने, है ना. तो you can use this also. देखो तो जरा अगला सवाल. सिंपल. 100 जूल ऑफ हीट, तो ये क्या दे रखा है, हीट इज इक्वल टू 100 जूल is produced each second, time is equal to 1 second in a 4 ohm resistance, R is equal to 4 ohm. Find the potential difference across the resistor. Find the potential difference across the resistor. H is equal to VIT. H कितना है 100, V कितना है पता नहीं, I कितना है पता नहीं, yes I भी नहीं पता, और टाइम है 1 सेकेंड. क्या करे क्या करे क्या करे, कौन सा फॉर्मूला यूज करे. आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकता हूं क्या मैं, यस. वहां से पहले आई निकाल लो. देखो दो दो चीजें नहीं पता बच्चों, ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, तो मैं दूसरा फॉर्मूला देखता हूं. कौन सा वाला, ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. H इज 100 इक्वल टू आई तो पता नहीं मुझे, इंटू आर कितना है 4 इंटू 1. सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू I square is equal to 100 divided by 4, that is 25. I is equal to 5 ampere. ये मिल गया I का वैल्यू. पहले जैसे ही I का वैल्यू मिल गया, आप V इक्वल टू IR, V इक्वल्स टू IR कर दो. V is equal to IR, that is 5 into 4, 20 वोल्ट. आप चाहो तो H is equal to VIT भी कर सकते हो. H is 100, V पता नहीं, I कितना है 5 इंटू टाइम इज 1 सेकेंड, तो यहां से भी V देखो 20 वोल्ट. कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम आना है. ओके, सो पहले मैंने I निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला,
और फिर V निकाला, V इक्वल टू IR से। एकदम सिंपल, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। और दूसरा, गिवन इंफॉर्मेशन लिखना भी पड़ेगा ऐसे ऐसे, और समझ में भी आना चाहिए कि भैया गिवन है क्या। आ जाओ, दो क्वेश्चन और। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस मच कूलम ऑफ चार्ज। तो भैया क्यू दे रखा है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड। ओके, क्यू कितना है, 96000 कूलम इन 1 आवर, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर दे रखा है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। निकालना क्या है आपको, हीट जनरेटेड। कंप्यूट द हीट प्रोड्यूस्ड, कंप्यूट द, देखो सीधा सीधा गिवन लिखते लिखते ही मैं बता दे रहा हूं, कंप्यूट द हीट, तो मैंने लिखा हीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, while transferring this much charge, तो चार्ज इज दिस, in 1 hour, तो टाइम इज 1 hour एंड सो ऑन। इसको मैं लिख देता हूं बच्चों 3600 सेकेंड्स। ओके, तो हीट निकालना है, हीट इज इक्वल टू VIT। क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर लू, ओके, है ना। I क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T इंटू T, चलेगा क्या। I इज इक्वल टू Q बाई T इंटू T, T से T कटा, H इज इक्वल टू, इन दिस केस इट इज V इंटू Q, V इंटू Q। V कितना है भाई, V है 50, Q कितना है 96000, तो द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी दिस मच जूल्स। बोलो बात समझ आई। तो ये क्वेश्चंस में आपको सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर Correct doubt है। क्या मैं पहले करंट कैलकुलेट कर लूं यहां से ऐसे, चलेगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि यार देखो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से, तो थोड़ा टाइम जाएगा उसमें। उससे अच्छा भाई डायरेक्ट I इज इक्वल टू Q बाई T लिख दो, T से T तो कट जाएगा, तो टेंशन ही नहीं है टाइम का कुछ भी। क्या सबको समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखो तो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20, तो मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस इज 20। ओके, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा। ओके, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अच्छा, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, खत्म। I स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 20 into 30 seconds, that is nothing but 25 into 20 into 30, that is nothing but 25 into 600, 25 into 6 is 150 joules। इतना हीट प्रोड्यूस हुआ, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। तो आज का सेशन ऑलमोस्ट सबसे इजी है मान लो अभी तक का। यस, आपको 4-5 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है, उसको बस अच्छे से समझ के रखना है। चलो, हमारा हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर या पावर। ओके बच्चों, आप कोई भी डिवाइस ले लो, कोई भी अप्लायंस ले लो, एनी अप्लायंस, यस, एंड फॉर एग्जांपल ये बल्ब लिया, आप खरीदोगे, जब घर पे लाते हो या देखते हो उस पे, तो उस पे ऐसा लिखा होता है 20 वॉट्स टू 20 वोल्ट, है ना। आप फैन खरीद लो, फैन के ऊपर लिखा रहेगा यस 150 वॉट्स टू 20 वोल्ट। आप रेफ्रिजरेटर खरीद लो, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि उसको पावर लगता है मान लो 1000 वॉट्स एंड 220 वोल्ट सप्लाई। आप हीटर ले लो, उस पे लिखा रहेगा 1500 वॉट्स 220 वोल्ट। दो रीडिंग हर अप्लायंस पे आपको मिलेगी। ये क्या है, पावर, है ना। अभी अभी हमने देखा कितना पावर कंज्यूम करता है। हम बोलते हैं ना पावर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन क्या है ये समझेंगे। और ये क्या है, वोल्टेज, कि उसको कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है चलाने के लिए, उसको अपने फुल पोटेंशियल पे चलाने के लिए कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, इसको कितना पावर चाहिए, कितना वोल्टेज, कितना पावर कितना वोल्टेज, है ना। ये दो चीज लिखी होती है। क्या मीनिंग है इन दो चीजों का, चलो, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
वर्क अपॉन टाइम, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट कितना फास्ट काम करेगा, रेफ्रिजरेटर है तो कितना फास्ट कूलिंग करेगा, है ना। पावर कितना फास्ट, बाइक है तो बाइक का पावर कितना है, कितना फास्ट पिकअप लेगा। यस, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, अगर आप वर्क का डेफिनेशन देखो तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। व्हाट इज वर्क, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, है ना, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। तो क्या मैं वर्क के बदले एनर्जी लिख दूं? ओके, और यहां पे मैं लिख देता हूं टाइम। अच्छा, क्योंकि चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग कौन से एनर्जी की बात कर रहे हैं? जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे इट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम? यस। क्या मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम? और बच्चों ये एनर्जी कौन सा है? ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी गुड। अब आप बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन कम करो, है ना। तो बच्चों अगर पावर कम होगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, हाँ कि नहीं। पावर कम, अच्छा जब हम बोलते हैं कि एनर्जी बहुत लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आ रहा है, एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी हाई, एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी हाई, तो उसका मतलब क्या है? चलो वन बाय वन सब समझाता हूं। पहले तो एनर्जी का यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूनिट क्या होगा इसका यूनिट? जूल, हाँ कि नहीं, एनर्जी है ना आफ्टर ऑल, तो यूनिट है जूल। लेकिन जूल का एक बड़ा भाई भी है, इसको बोलते हैं, अच्छा चलो अगले पेज पे बताता हूं, एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बच्चों पावर का यूनिट क्या है? वॉट, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो एनर्जी का एक और यूनिट है वॉट सेकेंड्स। यस, डब्ल्यू एस लिखते हैं, वॉट्स सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, पहला यूनिट ऑफ एनर्जी। दूसरा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल तो है ही, जूल इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये वॉट सेकेंड का बड़ा भाई, वॉट का बड़ा भाई कौन? किलोवाट, और सेकेंड का बड़ा भाई कौन? आर, किलोवाट आर इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। दिस इज कॉल्ड एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या ये हमने वर्क पावर एनर्जी में लास्ट ईयर सीखा है? जी हाँ, बिल्कुल सीखा है, और क्लास में दो दो बार एक्सप्लेन करके सिखाया है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में आए थे उन लोगों को याद होगा, एक एग्जाम्पल देके सिखाया था, वही एग्जाम्पल में दोबारा देने वाला हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे किया जाता है, सब कुछ, है ना। तो पावर के यूनिट है जूल, हाँ, वॉट सेकेंड्स, यस, और वॉट सेकेंड्स का ही बड़ा भाई है किलोवाट आर, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उस पे एनर्जी कंजम्पशन लिखा होता है ऐसे, 45 किलोवाट आर is the amount of energy consumed by you in this month and therefore the bill is 500 rupees. For example, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऐसा लिखा हुआ होता है, yes, the amount of energy consumed by you this month is 50 kilowatt hour, और या तो ऐसा लिखेंगे 50 यूनिट्स, yes, and therefore the bill is 600 rupees for example. तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उस पे आपने इतना एनर्जी कंज्यूम किया ऐसे लिखा होता है, फॉर कमर्शियल पर्पसेस इट इज यूज्ड। इसका मतलब है 50 यूनिट्स, आपने कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम किए। ओके, चलो, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अच्छा चलो ध्यान दो अच्छे से, आपका क्लास है 4 PM को, 4 PM टू 5 PM, मान लो 1 घंटा आपका क्लास है रोज। हमारे क्लास में है एक बल्ब मस्त वाला, यस, इस बल्ब पे लिखा हुआ है 20 वॉट एंड 220 वोल्ट,
20 वॉट एंड 220 वोल्ट। ओके, आप 1 जनवरी को क्लास में आए। ओके, 4 बजे आते आते यस सबसे पहले संस्कृति आई, उसने 4 बजे एग्जैक्टली लाइट चालू कर दिया, है ना। 4 बजे लाइट चालू किया और जाते जाते लास्ट में उसने लाइट को ऑफ कर दिया। एग्जैक्टली 1 घंटा लाइट चलाया, एग्जैक्टली 1 घंटा उसने लाइट चलाया। वेरी गुड। तो कितना एनर्जी कंजम्पशन हो गया 1 घंटे का? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो 20 वॉट्स कंज्यूम किया और 1 आवर तक चालू रहा। वेरी गुड। 2 जनवरी को वापस आए सब बच्चे, सेम प्रोसेस रिपीट हुआ। 20 वॉट्स का पावर कंज्यूम हुआ 1 घंटे के लिए। ऐसे करते 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 20th जनवरी को आ जाओ, या 20th भी नहीं, आफ्टर 50 डेज, आफ्टर 50 डेज 50 दिन तक पूरा प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा 1 आवर। पूरे 50 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? कम ऑन टेल मी। यस, 20 20 20 20 20 ऐसे करते करते 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर। दिस इज नथिंग बट बच्चों 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1000 वॉट्स मतलब 1 किलोवाट, 1000 वॉट्स मतलब 1 किलोवाट। लिख देता हूं यहाँ पे। यस, ये 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक है, इसीलिए बोला ना ये इसका बड़ा भाई। वेरी गुड। तो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम किया, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, हमारे क्लास के नीचे जो मीटर रहेगा ना, वो बताएगा 1 यूनिट 50 दिन के बाद। 1 घंटा 50 दिन तक रोज जब वो लाइट चालू रहेगा तो बिल आएगा 1 यूनिट। यस, क्योंकि इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। बीच में नहीं बोलना, 5 मिनट रुक जाओ। यस, तो जब इतना एनर्जी कंज्यूम होगा तो आपके घर के नीचे आपने कभी मीटर देखा रहेगा। अब तो डिजिटल मीटर्स होते हैं, लेकिन ऐसा राउंड राउंड घूमता है ना, ऑटो में जो मीटर होता था पहले, राइट। तो वो दिखाएगा 001। यस, फिर और 50 दिन के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं क्लास में सिर्फ एक ट्यूबलाइट है, एक बल्ब है सिर्फ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, फैन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओके, वेरी गुड। फिर और 50 दिन के बाद ये हो जाएगा 002, और 50 दिन के बाद 003, और 50 दिन के बाद 004, और मान लो मैं 4-5 महीने के बाद बिल पे करता हूं तो 4 यूनिट्स। हर यूनिट का प्राइस होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो 4 यूनिट का कितना आ जाएगा? 40 रुपीज बिल आ जाएगा आपको, है ना। अच्छा चलो यहां ध्यान दो। अब क्या कर रहा हूं मैं, 4 PM टू 5 PM क्लास है मेरा। ओके, 1 घंटा। ओके, चलो उसमें एक बल्ब है जो चालू हो रहा है 20 वॉट्स 220 वोल्ट। उसमें एक एसी चल रहा है ना, एसी चल रहा है भैया 1000 वॉट्स का। यस, एंड 220 वोल्ट्स पे। फिर उसके बाद हमारा डिजिटल स्क्रीन है बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला डिजिटल स्क्रीन है, पूरा बोर्ड जिसपे हम लोग लिखते हैं। यस, तो उसका मान लो 980 वॉट्स है। यस, और 220 वोल्ट लगता है फॉर एग्जांपल। ओके, दैट्स इट, इतनी चीजें हैं हमारे क्लास में। ओके, अब 4 बजे कोई तो आया, उसने ये तीनों चीजें चालू कर दी, खटाक खटाक खटाक। वेरी गुड। तो बच्चा इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? इसने एनर्जी कंज्यूम किया 20 वॉट इंटू 1 आवर, दैट इज नथिंग बट 20 वॉट आवर, 20 वॉट आवर। इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? 1000 वॉट आवर। और इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? 980 वॉट आवर, 980 वॉट आवर। पूरा 1 घंटे का कितना एनर्जी कंज्यूम हो गया? टोटल एनर्जी ऑफ 1 डे 1 आवर, सिर्फ 1 घंटा चला है। ओके, 20 वॉट आवर प्लस 1000 प्लस दिस 2000 वॉट आवर, दैट इज नथिंग बट बच्चों 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट आवर 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट्स मीटर पे आ जाएगा, मीटर पे 1 घंटे में आ जाएगा 002।
ऐसे 30 डेज तक अगर चलता रहा तो ये मीटर का रीडिंग हो जाएगा बच्चों 30 इंटू 002, 1 घंटे का 2 या 2 रे बाबा, यस 30 इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 60 यूनिट्स, यस। और मान लो 1 यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो बिल कितना आ जाएगा मेरा पूरे मंथ का, यस 600 रुपीज, यस। ये तो हुई बच्चों सिर्फ 1 घंटे की कहानी, यस। मान लो ये रोज 6 घंटे तक चलता है, एक दिन में 6 घंटे तक चलता है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट आया, तो 6 घंटे में कितना आएगा 12 यूनिट्स, और 30 डेज में कितना आएगा 360 यूनिट्स, और बिल कितना आएगा 3600 रुपीज, यस। इस तरह से आपके घर में बिल कैलकुलेट होता है, एनर्जी कितना आप कंज्यूम करते हो उसके ऊपर। इसलिए आपको बोलते हैं अननेसेसरी फैन बंद करो, अननेसेसरी लाइट ऑफ करो, टीवी ऑफ करो, कोई रूम में नहीं है तो ऑफ करो, क्योंकि जब आप ऑफ करोगे तो आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो बिल कम आएगा। क्या सबको समझ में आया जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? यस। जूल भी यूनिट है, हाँ। किलोवाट आवर भी यूनिट है, हाँ। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? यस, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच का रिश्ता कहलाता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बच्चों 1000 वॉट इंटू 1 आवर। एब्सोल्युटली 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स, 1 आवर मतलब ये। वेरी गुड। व्हाट इज 1000 वॉट्स? 1000 वॉट्स तो है 1000 वॉट्स इनटू 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। वेरी गुड। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3600,000 वॉट सेकेंड्स? यस, that is nothing but 3600,000 watt seconds is nothing but joules। ये तो मैंने शुरू में ही बताया है ना, watt seconds का ही मतलब जूल है। कौन बार बार बोलेगा watt second जूल, that is nothing but 3.6 into 10 raised to 6 joule। so 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joules। ये रिश्ता ये कहलाता है। चलो बात समझ में आई एवरीबॉडी? सो अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन पावर, लेट्स सी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 220 volt generator, voltage is 220 volts, okay, the current is this much, okay, current is equal to 0.5 ampere, find the power, power is equal to V into I, है ना, पावर इज V इंटू आई, पहले ही सिखाया था। सो ये 220 इंटू 0.5 दैट इज 110 वॉट्स। खत्म। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स, तो पावर दे दिया 400 वॉट्स, ऑपरेट्स 8 आवर्स अ डे, टाइम दे दिया 8 आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटा चलता है। What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3 rupees per kilowatt hour? Okay, चलो बच्चों, 1 डे का एनर्जी कितना कंज्यूम होता है बताओ? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, यही तो सिखाया मैंने अभी इतनी देर। पावर कितना है 400 वॉट्स इंटू टाइम कितना है 8 आवर्स पर डे, एक दिन की बात चालू है बच्चों। ये वॉट्स में है, क्या मैं इसको 0.4 किलोवाट लिख सकता हूं और इसको 8 आवर्स लिख सकता हूं? एवरीबॉडी 400 वॉट्स को हमेशा किलोवाट में लिख दो आप। ओके, सो ये कितना हो जाएगा देखो, 8 4 32 है ना, 3.2 यस किलोवाट आवर। एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन हो गया इतना। सो बच्चों 30 डेज का एनर्जी कितना कंज्यूम हो जाएगा? यस 3.2 इंटू 30, 3.2 इंटू 30, 3 2 6, 3 3 9, 96 किलोवाट आवर। यस, बिल कॉस्ट, कॉस्ट बिल नहीं लिखेंगे हम, कॉस्ट बोला है ना उन्होंने। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3 रुपीज पर किलोवाट आवर।
So 96 into 3, 9 6 are 18, 3 6 are 18 and 3 9 are 27, 28 rupees. इतना आएगा आपका बिल सिर्फ रेफ्रिजरेटर का, ओनली रेफ्रिजरेटर का बिल है 288 रुपीज। चलो क्या सबको समझ में आया? पक्का 100%? वेरी गुड, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो तो, an electric motor takes 5 amperes from 220 volt. So current कितना लेता है? 5 ampere. Potential difference 220 volt. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. Okay, तो पहले बोला पावर बताओ, पावर is equal to V into I, which is 220 into 5. Yes, ये 0, 10, 1 and 10, 11 watts. इतना वॉट्स पावर हो गया। बोलता है एनर्जी बताओ, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, पावर है इतना वॉट्स। यस, मैं इसको लिखूंगा 1.1 किलोवाट, चलेगा ना? 1.1 किलोवाट्स, 1100 watts is 1.1 kilowatt multiplied by टाइम कितना है भैया? 2 hours. So ये हो गया 2.2 किलोवाट आवर, इतना एनर्जी कंज्यूम हुआ। यस, आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आएगा, राइट द एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, इसको आप जूल्स में लिखो। तो वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल। यस, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 रेज टू 6 जूल्स, इतना जूल्स एनर्जी रहेगा। सिंपल एज दैट, डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेशंस। Anybody any doubt? Last few questions, theoretical, let's discuss, but are very, very, very important. Okay. Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? Okay, electric lamps होते हैं ना, येलो वाला लाइट, येलो वाला लाइट होता है ना हमारा, उसके लिए टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है? देखो कौन सी किसकी बात चल रही है? ये बल्ब, येलो बल्ब होता है ना। ओके, इसमें ना ऐसा एक फिलामेंट होता है, हमने डिस्कस किया है ये ऑलरेडी। ऐसा एक फिलामेंट होता है, दिस फिलामेंट बच्चों इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। तो बोल रहा है टंगस्टन ही क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई आर वी यूजिंग टंगस्टन ओनली? व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? कम ऑन, आंसर्स। योर आंसर शुड बी, ध्यान दो, अगर ये 2 की पॉइंट्स मिसिंग है तो लड्डू कुछ नहीं मिलेगा। Tungsten provides more नंबर resistance. नंबर वन, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। उसकी प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि टंगस्टन में ऐसा क्या है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होता है। नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वेरी हाई है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि यार अगर इसमें से ये गर्म होगा ना, हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर ये मेल्ट हो गया तो अरे थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा, मेल्ट हो जाएगा, गया खत्म, बल्ब गया गायब, राइट। तो 2 प्रॉपर्टी होती है, इट हैज गॉट हाई रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो करंट को इजीली अलाउ नहीं करेगा, इजीली अलाउ नहीं करेगा तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद थोड़ी देर से लाइट इमिट करेगा तो हमको लाइट मिलेगा, एंड इट शुड हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यस, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, okay, and that is why tungsten wire is used, tungsten is used. Chalo, why are the conductors of electrical heating devices such as bread toasters and electric irons made of alloy rather than pure metal? ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है। अगर एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है तो वो करंट को अलाउ नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा तो ह्यूज पोल्यूशंस होगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस उसका काम ही है हीट प्रोड्यूस करना, तो एलॉय यूज करने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये हमने जब हमने रेजिस्टेंसेस का थोड़ा पढ़ा था तब भी इसको डिस्कस किया था।
यस, दे आर कंपेयरिंग, एलॉय को कंपेयर किया मेटल से, राइट? तो कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। यस, इसलिए मैंने रेजिस्टिविटी बोला, आप रेजिस्टेंस लिखो तो भी चलेगा आंसर में। यस, चलो अगला सवाल, व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? यस, सारे डिसएडवांटेजेस लिख देना यहाँ पर, एक डिवाइस गया तो सब चला जाएगा, डिवाइसेस डू नॉट वर्क टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, लिखना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता है। एंड थर्ड, यस, द ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेकिन हमको ज्यादा रेजिस्टेंस थोड़ी चाहिए, हमको तो करंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिसएडवांटेजेस। हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिखना पड़ेगा इसके आगे, आप सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, मैं लड्डू दे दूंगा आपको एक, ये ले खा ले बेटा। यस, मस्त वाला, समझा? तो ये तो ठीक है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक लाइन और लिख देना, आदत लगा दो, ठीक है। लास्ट, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन? यार हमारे आसपास जितना भी करंट वायर्स है, जितने भी वायर्स है, वो सारे कॉपर के वायर्स होते हैं या तो एल्यूमिनियम। तो क्यों यूज करते हैं इनको? बिकॉज दे आर yes good conductors and less resistance। less resistance होने की वजह से there is less loss of energy, less loss of energy, एनर्जी का लॉस कम होता है, इसीलिए हम लोग इनको यूज करते हैं। और यहाँ होता है 1 सेकेंड, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो फटाफट करंट फ्लो होगा, हीट के फॉर्म में लॉस कम होगा ना। देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और मुझे अगर लेट्स से टीवी चलाना है, फैन चलाना है, यस, तो हीट में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए एनर्जी, कम से कम एनर्जी हीट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो आप लिख देना कि लॉस भी अवॉइड होता है। और यहाँ पर होता है आपका पूरा के पूरा चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समाप्त।